नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत की नई एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक शारदा के दूसरे पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। हम अपने पिछले वीडियो में पहले पाठ का अध्ययन कर चुके हैं, दूसरे पाठ का हिंदी अनुवाद व्याख्या को हम देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम अपने दूसरे पाठ सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है और धर्मस्य मूलम अर्था, और धर्म का मूल अर्थ है धन है। तो इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। चलते हैं, आइए प्रश्न उत्तर प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, वास्तविक सुख से आधार का, वास्तविक सुख का आधार क्या है? तो मैंने पहले ही बताया, सुख से मूलम धर्म, तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म। तो एक पद में उत्तर मतलब एक शब्द में आपको उत्तर देना है। लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है, बड़ा उत्तर आपको नहीं लिखना है। दूसरा प्रश्न आता है, कस्य अभावात, किसकी कमी से, किसके अभाव से स्व कर्तव्य पालनम कठिनम भवति, अपने कर्तव्य का पालन कठिन होता है। तो धन के, धनस्य, धन का, स या आदस या लगा मतलब का, धन का, धन के कमी से, धन की कमी से क्या होता है? कर्तव्य पालन कठिन होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ आर्थिक व्यवहारा कतिविधा भवति, स्वस्थ आर्थिक व्यवहार कितने विधियों, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का मैंने पाठ में आपको बताया था, त्रिविधा। अगला प्रश्न है, कीदृशा आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय, किस प्रकार का आर्थिक व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए? अनैतिक आर्थिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। अनैतिक मतलब अन्यायपूर्ण या कोई गलत काम के द्वारा आपको पैसा नहीं कमाना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, स्वावलंबनम कस्य मूलम वर्तते, स्वावलंबन किसका मूल है? तो स्वाभिमान से, स्वाभिमान और श्या लगा दिए का मतलब स्वाभिमान का, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः किम पूर्यते, जल की बिंदुओं के लगातार गिरने से क्या पूरा भर जाता है? तो घड़ा भर जाता है, घड़ा, घटाहा, इसका उत्तर हो जाएगा घटाहा। अब चलते हैं मित्रों हम अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा हमारा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, पूरी लाइन में लिखना है, एक शब्द में नहीं लिखना है। पहला प्रश्न है, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। धर्म से मूलम अर्थ, धर्म का मूल आधार क्या अर्थ है? धन है। इत्तीदिम प्रसिद्धम वाक्यम कस्मिन ग्रंथे प्राप्यते, ये कौन से ग्रंथ से प्राप्त है? ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। तो आप इसमें लिख देंगे, इदम वाक्यम कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे प्राप्यते। तो ये आपको याद करना जरूरी है। अब आ जाता है अगला प्रश्न, ख सामान्य जीवने कासाम आवश्यकता नाम पूर्त्यर्थम धनम आवश्यक, सामान्य जीवन में किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है? तो सामान्य जीवन है, सामान्य जीवन में अन्न की आवश्यकता, वस्त्र की आवश्यकता, आवास की आवश्यकता और शिक्षा की इत्यादि नाम, और स्वास्थ्य भी आप इसमें लिख सकते हैं, आवश्यकता नाम पूर्त्यर्थम धनम आवश्यकम, इनकी आवश्यकता के लिए धन बहुत आवश्यक है, धन की पूर्ति आवश्यक है। तो अगला प्रश्न आता है, ब्राह्मे मुहूर्ते कयो चिंतनम आवश्यकम, ब्राह्म मुहूर्त में जो किसका चिंतन करना चाहिए? सुबह 4 बजे जब आप उठोगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप किस चीज का के बारे में सोचना चाहिए, क्या चिंतन किस चीज का करना चाहिए? तो चिंतन करना चाहिए, चिंतन मनन किसका करना चाहिए? ब्राह्म मुहूर्ते धर्म अर्थयो, धर्मार्थयो मतलब धर्म, धर्म का और धन का, इनका चिंतनम आवश्यकम, चिंतन अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जन केन स्वावलंबी भवति, जो लोग हैं किस प्रकार कौन स्वावलंबी होते हैं? तो जन कब कब किससे हो जाएंगे स्वावलंबी? संचय से अभ्यासेन, जब बचत करने का अभ्यास होगा, संचय धन को इकट्ठा करने का अभ्यास होगा, स्वावलंबी भवति, उससे क्या होंगे? स्वावलंबी होंगे। अगला प्रश्न है, लघु लघु संचय, थोड़ी थोड़ी बचत, थोड़ी थोड़ी बचत करो, तो अपि कालांतरे, थोड़ी थोड़ी बचत भी कालांतर में कुछ समय के बाद में केन रूपेण वर्धते, किस रूप में बढ़ जाती है? तो लघु लघु संचय अपि, लघु लघु बचत भी, छोटी छोटी बचतें भी कालांतरे महत संपत्ति रूपेण वर्धते, बहुत बड़ी संपत्ति के रूप में बढ़ जाती है। मतलब आप थोड़ी थोड़ी जमा करोगे और वो बहुत ज्यादा हो जाएगी।
इस तरह का प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है। वाक्यांश है ग्रंथस्य सम्मेलनम कुरुत, मिलान करना है इनको। पहला है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जल के बिंदुओं के गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। ये कौन सी नीति में है? ये इसका मिला दिया है चाणक्य नीति। कौन सी नीति है? चाणक्य नीति। ठीक है। फिर आता है ब्राह्म मुहूर्ते च उत्थाय धर्म अर्थम च चिंतयेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए। गरुड़ पुराण इसका हो जाएगा। फिर आता है कि सर्वेशाम एव सोचानाम अर्थम सोचम परम स्मृतम, सभी सोचों में, सभी पवित्रताओं में, जितनी भी पवित्रता है, जितनी भी शुद्धता है, उनमें धन की शुद्धता सबसे बड़ी है। तो ये किसने कहा? मनुस्मृति में कहा। फिर आता है सुख से मूलम धर्म और धर्म से मूलम अर्थ। सुख का मूल आधार क्या है? धर्म है। धर्म का मूल आधार धन है। ये अर्थशास्त्र में कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा है कौटिल्य जी ने। अब अगला जो प्रश्न आता है वो आता है रेखांकित पदम आधृत्य, रेखांकित पदों पे आधारित प्रश्न निर्माण करना है, क्वेश्चन बनाना है आपको। यहाँ पे आपको सीधा सा लिख रखा है सुख से मूलम धर्मा, सुख का मूल क्या है? धर्म है। तो आपको जो ये रेखांकित पद, रेखांकित मतलब अंडरलाइन, जिनके नीचे लाइन है, जैसे ये शब्द है लाइन है इसके नीचे, इसके नीचे लाइन है, इन शब्दों के स्थान पर, इन शब्दों के स्थान पर आपको जो रेखांकित शब्द हैं, जो अंडरलाइन शब्द हैं, उनके स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लगाना है संस्कृत का। जैसे अंग्रेजी में होता है ना प्रश्नवाचक, व्हाट, वाई, है ना, विच। ठीक है। तो इस तरह से ये संस्कृत में भी कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वो लगाने हैं। तो क्या होता है इसमें सुख से, इसमें देखिए स या आया है, तो इसका जो प्रश्नवाचक शब्द है क स या, कस्य, कस्य आपको किसकी जगह पे कस्य लगाना है? इसकी जगह पे कस्य लिख देना है, इसको नहीं लिखना। अब आगे लिख देना है मूलम धर्मः। ठीक है। और इसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। ये बन गया आपका उत्तर, ये प्रश्न बन गया आपका उत्तर। अब आता है अगला प्रश्न। अगला दे रखा है दिन से आरंभ में धर्मार्थयो चिंतनम आवश्यकम, दिन के आरंभ में धर्म और अर्थ के का चिंतन आवश्यक है। तो इसकी जगह पे लिखना है शब्द, तो ये था धर्मार्थयो, इसकी जगह पे लिख दिया कयो, धर्मार्थयो कयो, सुखासे कसे, ये चीज आपको याद रखनी है ना। तो कयो ये प्रश्नवाचक शब्द है संस्कृत का। तो अब आ गया इस वाक्य सब यही लिखना, यहां से लिखना ऊपर से, दीनस्य, दीनस्य उतार देना है, आरंभे यहाँ आरंभे लिख देना है, आरंभे लिख देना है, कयो, कयो शब्द लिखना है, ये नहीं लिखना है, किसकी जगह पे कयो लिखना है। फिर चिंतनम लिखना है, चिंतनम लिखना है, और उसके बाद ये भी लिख दिया। फिर आवश्यकम लिखना है, आवश्यकम लिख दिया, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। ये बन गया आपका उत्तर। इसी प्रकार से आगे भी आपको ये है धनार्जनम, इसकी जगह पे लिखना है धनार्जनम, तो यहाँ पे हो गया किम, तो क्या हो गया सन्मार्गेन, ये लिखना है सन्मार्गेन। ठीक है। आपको लिखना है एव, सन्मार्गेन एव, इसकी जगह पे आपको किम लिखना है। और करणीयम ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, आपका उत्तर हो गया। फिर आता है अनैतिका, अनैतिक, अनैतिक, अनैतिक की जगह पे आपने लिख दिया, इसको नहीं लिखना है। कीदृशः ये प्रश्नवाचक शब्द है संस्कृत का। और आर्थिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, ये शब्द लिखना है। कदापि, कदापि लिखना है, ये सारा उतार देना है, मतलब न करणीय, करणीय लिखना है, तो ये पूरा उतार देना है। फिर आता है अगला, आता है संकट काले स्वाभिमानी जनः, स्वाभिमानी जनः, यहाँ पर ये विसर्ग है तो जनः, तो यहाँ पे का लिख देंगे, इसकी जगह पे ये नहीं लिखेंगे, ये का लिखेंगे, बाकी सब लिख देंगे। संकट काले, संकट काले अन्य जने, अन्य जनस्य, ठीक है, पूरा उतार देंगे। आर्थिक, आर्थिक सहायताम, फिर अंत में नो
नोपेक्षते, जो भी है आप पूरा, मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि आपको पूरा का इसकी जगह पे ये लिखना है और बाकी इसकी जगह पे ये लिखना है और बाकी आपको पूरा पूरा वाक्य आपको उतार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है उचितये पदये रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, सही शब्द भरना है। जैसे कि यहाँ ये धातु रूप है, संस्कृत में इनको बोलते हैं धातु रूप, ठीक है, धातु रूप। तो ये अब जैसे लब, लब धातु है, लब धातु का क्या होता है, जैसे विद था, विद का विद्यते, विद्येते, विद्येते, विद्यन्ते। इसी प्रकार से जो लब धातु, लब का क्या हो जाएगा, जैसे विद्यते था ये लभते हो जाएगा, ये विद्येते था तो ये लभेते हो गया, और विद्यन्ते था तो लभन्ते हो गया। तो इसमें जो भरना है आपको वो मैंने नीले से आपको लिख दिया, ये वाला शब्द आपको यहाँ पे भरना है। ऐसे ही जब आगे चलते हैं तो अपेक्ष का अपेक्षते, अपेक्षेते, ये आपको भरना है अपेक्षन्ते। इसी प्रकार से वर्ध जो धातु है तो वर्धते, ये आपको भरना है, वर्धते भरा हुआ है, वर्धनते आपको भरना है। सेव में सेवते भरना है, सेवेते भरना है, सेवन्ते भरा हुआ है, ठीक है। मोद, मोदते, ये मोदेते आपको भरना है और मोदन्ते आपको भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम शुद्धम विकल्पम चिनुत। नीचे लिखे, अधोलिखित मतलब नीचे लिखे गए, अधो मतलब नीचे, नीचे लिखे गए प्रश्नों में से शुद्ध उत्तर आपको ढूंढना है, असली जो सही उत्तर है वो आपको ढूंढना है। यहां पर दिया है पहला, सुख से मूलम धर्मा, धर्म से मूलम अर्था, इत्यस्य मुख्य आशय क्या अस्ति। इसके जो मुख्य आशय का अस्ति मतलब क्या है, इसका मुख्य अर्थ। तो इसमें ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, तो मैंने निशान लगा दिया है कौन से वाला उत्तर सही है, ये वाला उत्तर आपको इसमें से लिख लेना है। ऐसे ही हमारा अगला प्रश्न आता है गरुड़ पुराणे किम उपदिष्टम अस्ति। तो ये 4 उत्तर दिए हैं, ये वाला उत्तर सही है, आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर्वेशाम एव शोचानाम अर्थम शोचम परम स्मृतम। सभी जो पवित्रता है उनमें जो धन की पवित्रता है वो सबसे ऊपर है। इत्यस्य तात्पर्यम किम, इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य थर्ड वाला है, अर्थ शोचम सर्वोपरि अन्य विध शोचेभ्य श्रेयः। तो ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है छात्रे क्रियमाणा अपव्यय का। तो छात्र जो खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं, उसमें अपव्यय क्या है, फिजूल खर्चा क्या है, आडंबर युक्त प्रदर्शनात्मक व्यय, मतलब आपका आडंबर युक्त आपका जो है फिजूल खर्चा जो है, दिखावा ज्यादा है, दिखावे के लिए आपको खर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यत घटा। जल की बूंदों से धीरे धीरे लगातार जल की बूंद बूंद गिरने से भी घड़ा भर जाता है। इति वाक्यम का अवदत, ये वाक्य किसने कहा था, चाणक्य ने कहा था। तो इसका उत्तर कौन से वाला हो जाएगा, चाणक्य वाला इसका उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार से इस पाठ का हिंदी अनुवाद हम पिछले वीडियो में देखा था हमने, और इस वीडियो में हमने अभ्यास प्रश्नोत्तरों को देखा। तो प्रश्न अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ गए होंगे सभी उत्तर। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, और वीडियो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।